हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास की। तो हमारा अगला टॉपिक है उपसय संयोजक योग में हमारा चल रहा था। तो अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, संकुलों की ज्यामितीय संकुलनों की ज्यामितीय व चुंबकीय आचरण, ज्यामितीय व चुंबकीय आचरण। ठीक है, तो ये एडिट डाल लो। अब इसमें लिखते हैं संकुलन में क्या करते हैं हम, संकुल जो होते हैं इनमें क्या करते हैं हम, इनका जो sp3 संकरण होता है वो निकालते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लो, थोड़ा सा लिखो, धातु आयन में खाली परमाणु कक्षकों की, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर उपसय संयोजक कक्षकों की उपलब्धता के आधार पर उस सब यौगिकों की ज्यामितीय तथा चुंबकीय ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को ठीक है, ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, आबंध, सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट करो। तो क्या आबंध, संयोजकता के आबंध पे sp3d संकरण निकालेंगे हम, किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के पहले नियम में हम क्या करेंगे, इसके लिए निम्न नियम होते, पहले कर लो। इसे निकालने के लिए निम्न नियम होते हैं। नंबर 1,
ठीक है, नंबर 1 करके डाल दो। इसके लिए सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते। क्या करते? ऑक्सीकरण संख्या लिखो, संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे नंबर 2 में लिखो, फिर लिगेंडों की प्रकृति के आधार पर ठीक है, लिगेंडों की प्रकृति के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। तो ये 2 नंबर हमें पहले याद करने हैं। इसका अध्ययन करते हैं, पहले ये नोट करो। उसके बाद हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं लिगेंड? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिगेंड आगे लिखेंगे, लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल लिगेंड। प्रबल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ों में, इलेक्ट्रॉन को क्या करें? जोड़े बना दें। प्रबल लिगेंड। नंबर 2 दुर्बल लिगेंड। दुर्बल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना बना पाए। ठीक है, तो इसे पहले नोट करो, फिर हम रफ करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं, दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। तो हम रफ करते हैं इसे। पहले हेडिंग डालेंगे हम प्रबल लिगेंड। पहली हेडिंग डालो प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड। ठीक है, आगे इसमें लिखो, यदि संकुल में प्रबल लिगेंड, ठीक है, उपस्थित है, यदि
संकुल में प्रबल लिगेंड क्या है, उपस्थित है। ठीक है, कर तो नहीं है, देखते हैं। प्रबल लिगेंड कैसा है, उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देंगे। ठीक है, तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, क्या है ये, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनों को ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन से युग्मन, इलेक्ट्रॉन का, ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन का आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, युग्मन यानी जोड़े बना देते हैं, युग्मन कर देते हैं। उदाहरण में लिख लो कौन कौन से हैं ये। ठीक है, कौन कौन से लिगेंड हैं जो क्या करेंगे, युग्मित कर देंगे। तो पहला है CO, कॉमा लगाते जाना, NO2 माइनस, कॉमा CN माइनस। ठीक है, फिर NH3 PY और NCS माइनस। तो ये क्या है, ये सभी प्रबल लिगेंड है। ठीक है, ये क्या करेंगे, जोड़े बना देंगे। नंबर 2 दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड में देखो इसमें क्या है, यदि संकुल में, ठीक है, यदि संकुल में दुर्बल लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो ये केंद्रीय धातु आयन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख दो, उदाहरण H2O, कॉमा C2O4 2 माइनस, कॉमा C2H5OH। ठीक है, कॉमा
HNO3 NO3 माइनस Cl माइनस F माइनस I माइनस, ये सभी क्या किस में आते हैं, ये दुर्बल लिगेंड में आते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रबल लिगेंड कौन से है और दुर्बल लिगेंड कौन से हैं। ठीक है, तो प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की जब हमें जानकारी होगी तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। अब इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम रफ करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के जरिए तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे। फिर पहले इसे हो गया, चलो रफ करते हैं। हेड डालो उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण लिखो, एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। उदाहरण लिख लो, FeCN का होल 6 4 माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो वो हम निकालना पहले सिखा चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में जो पहुंच चुकी है आपके पास। तो लिखो Fe का माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू x। ठीक है, हमें Fe की निकालनी है, तो यहाँ लिख लो FeCN का होल 6 4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस Cn कितना होना है, -1 होता है, -1 इंटू कितने Cn है हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 लगा देंगे और फिर ये हो जाएगा इक्वल टू 4 की जगह 0 की जगह हम क्या लिखेंगे -4। ठीक है, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4 और x इक्वल टू ये 6 कहाँ इधर जाएगा। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस -4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस, कितना हो गया 2 प्लस। ठीक है, अब देखो अब करते क्या है हम इसका। सबसे पहले देखो, ठीक है, पहले यहाँ करते हैं हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, Fe कितना होता है 26, तो लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ लिखेंगे 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 6। देखो यही हो जाएगा ना कि हम 11th में सीख चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम 11th में हमने सीख लिया है। ठीक है, तो 2 और 2 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 6 26। ठीक है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है Fe का 26 होता है। तो हमने इस तरह से इसको 26 करके इसको निकाल दिया। ठीक है, छब्बीस में से निकाल लिया। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे हम, इसे चलो बाद में लिख देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 2 प्लस। ठीक है, Fe 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे प्लस के, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर क्या बचेगा हमारा 3d6। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 3d6। अब 3d6 ये बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें
3d6 के बाद अब देखो, आ जाओ इधर। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो, अब हम लास्ट वाली ये ले लेंगे, लास्ट वाली। तो आ जाएगा 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4। ये पहले 11th में पढ़ चुके हो। तो डी में कितने कॉलम होते हैं? 5। 6 इलेक्ट्रॉन धर लो, ठीक है। फिर यहाँ लिख दो 4s, इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। फिर यहाँ रख दो 4p, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 0। p में कितने कॉलम होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। p में कितने कॉलम होते हैं? 3 होते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अतः आगे लिखेंगे, अतः Cn एक प्रबल लिगैंड है, प्रबल लिगैंड है जो इलेक्ट्रॉनों का ऐसे करो, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर सकता है। अब देखो आगे, अब हम यहाँ लिखेंगे 3d6 बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में बन जाएंगे, 1 1 3, ठीक है, 4 5 6। अब ये 2 कॉलम हमारे खाली हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर लिया हमने 4s और यहाँ पर लिया हमने 4p। अब क्या करेंगे हम, हमारे जो लिगेंड है वो कितने? 6 हैं। कितने? 6 हैं। तो हम इसे एक एक करके भर देंगे। एक 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, कितने हमारे? 6 Cn है। कितने Cn है हमारे? 6 Cn है, तो हम 6 लिख देंगे। फिर यहाँ Cn, फिर यहाँ Cn, फिर यहाँ Cn, ठीक है। अब देखो इसमें sp3d कौन सा संकरण आ रहा है, इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। अब देखो इसमें ये कितने कॉलम भाग ले रहे हैं? 2। तो d कितना हो जाएगा? d2, ठीक है। s कितना ले रहा है? भाग 1, तो d2s। p कितने भाग ले रहा है? 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है, तो d2sp3 संकरण। कौन सा हो गया? d2sp3 संकरण, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी संरचना अष्टफल की होती है, कैसी होती है, ठीक है। तो देखो पहले इसको भी बना लेते हैं। यहाँ बीच में रखेंगे हम Fe। क्या रखेंगे बीच में? Fe। अब कितने हमारे ये, उसको हम कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर,
4 - ठीक है। तो ये संरचना हमारी कौन सी बनेगी? अष्टफलकीय संरचना। कौन सी बनेगी? अष्टफलकीय संरचना। ठीक है। तो ये हमने क्या दिखाए थे तुम्हारे लिए? प्रबल लिगेंड। अब दुर्बल लिगेंड में क्या होगा? दुर्बल लिगेंड में ऐसा होगा कि जो तुम संरचना बनाओगे उसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? ऐसे ही रखेंगे इसको। तो हम इसको बना के दिखाएंगे फिर अगली वीडियो में।